अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़्ल व करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में जुमातुल मुबारक के दिन का एक बहुत ही खास, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुमातुल मुबारक के दिन की कितनी ज्यादा फजीलत है और मैं जुमातुल मुबारक के दिन की फजीलत बारहा वीडियो में बता चुकी हूँ। इस दिन की इतनी ज्यादा फजीलत है कि इसकी फजीलत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमा दी, जिसका नाम सूरतुल जुमा है। आप खुद अंदाजा लगा लें, जिस दिन के बारे में मेरा अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, कुरान मजीद में सूरत ही नाजिल फरमा दी, उस दिन की कितनी ज्यादा फजीलत है। मेरी अपनी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि इस दिन को आम दिनों की तरह ना गुजारा करें। हम कदम कदम पे गलतियां करते हैं, कदम कदम पे गुनाह करते हैं। हमें चाहिए कि इस एक मुकद्दस दिन में हम रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अपने रब को राजी करें, अपने अल्लाह को राजी करें। इस दिन में मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलिशान है कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है कि उस घड़ी में मांगने वाला, पुकारने वाला जो मांगता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अता कर देता है, उसकी पुकार को सुन लेता है। और उलमा कराम ने, बुजुर्गाने दीन ने, सहाबा कराम ने, औलिया कराम ने वो टाइम असर की बाद की घड़ी का बताया है। तो हम सबको चाहिए कि इस दिन की कदर करें, इस दिन गुस्ल करें, पाक साफ हो जाएं, मस्जिदों की तरफ रवाना हो जाएं, अपने घरों के कामकाज छोड़ दें, बाहर के कामकाज छोड़ दें, सिर्फ इस दिन अल्लाह की याद में सजदा रेज हो जाएं, नदामत के आंसू बहाएं, शर्मिंदगी का इजहार करें, फिर देखें रब्बे करीम आप पर किस तरह मेहरबान होता है। याद रखें, इस दिन अगर आप तौबा करेंगे और सच्चे दिल से करेंगे तो मेरा रब आपकी तौबा कबूल करेगा। तौबा अल्लाह से दोस्ती का एक रास्ता है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के प्यारों में से सबसे ज्यादा प्यारा वो इंसान है जिसे गुनाह के बाद एहसास हो जाए कि मैंने ऐसे आका को नाराज किया जो जमीन और आसमान का बादशाह है। गुनाह के बाद नदामत का पैदा हो जाना, यूं वो अमल है जो बंदे को अल्लाह का प्यारा बना देता है। कलामुल्लाह में इरशाद इलाही है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, मैं तौबा करने वालों को पसंद करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त है, बाहवाला अहियाउल अलूम। जब कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह इतने खुश होते हैं कि फरिश्तों से कहते हैं, आज मुझसे मेरे फलां रूठे हुए बंदे ने सुलह कर ली, यानी तौबा कर ली। और जो बंदा गुनाह के बाद कहता है अल्लाहुम्मा गफिरली, ऐ अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों से कहते हैं, देखो ये मेरा बंदा मुझसे मुआफी मांग रहा है। गोया कि ये जानता है कि इसका कोई रब है जो गुनाहों को मुआफ करने वाला है, बस मैंने इसके गुनाहों को मुआफ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहगार बंदे की तौबा पर अल्लाह इतने खुश होते हैं कि जैसे एक परेशान हाल मुसाफिर जिसकी सवारी रेगिस्तान में गुम हो जाए और अचानक इसे सवारी मिल जाए, तो इस शख्स को सवारी मिलने पर जितनी खुशी होती है, अल्लाह बंदे की तौबा पर इससे कई ज्यादा खुश होता है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, शैतान कहता है कि बुढ़ापे में दीनदार बन जाएंगे, यानी बुढ़ापे में नमाजें अदा करेंगे, तौबा इस्तगफार का विर्द करेंगे, अपने गुनाहों से मुआफी मांगेंगे, लेकिन याद रखें मौत का कोई वक्त मुतय्यन नहीं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। तो मेरे नबी ने जब फरमा दिया तो हमें तौबा करने में देर नहीं करनी चाहिए, गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार करने में देर नहीं करनी चाहिए, अपने गुनाहों से मुआफी मांगनी चाहिए, बख्शिश का अल्लाह से सवाल करना चाहिए। अल्लाह करीम हमारी पुकार को जरूर सुनेगा। जब भी शैतान अल्लाह की नाफरमानी करा दे तो रो रो कर बस अल्लाह को मना ले, क्योंकि ये रोना अल्लाह को बड़ा ही पसंद है। गुनाहगारों का रोना, आहें भरना अल्लाह को
सुबहान अल्लाह कहने वालों से भी ज्यादा पसंद है। बाहवाला रूहुल मानी, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे खौफ से, मेरे अजाब के डर से, मेरे गजब के डर से जिस आंख से मुझ पर जर्रे के बराबर भी आंसू निकल आते हैं, मैं उस बंदे के एक आंसू के बदले उसके गुनाहों को मुआफ कर देता हूँ। याद रखें, अल्लाह के डर से आंख से निकला हुआ एक आंसू जहन्नुम की आग को ठंडा कर देता है। हत्ता के पूरे जहान का पानी इकट्ठा करके अगर जहन्नुम की आग पर फेंका जाए तो जहन्नुम की आग बुझने की बजाय और ज्यादा भड़क जाती है। लेकिन मेरे रब ने फरमाया कि जिस आंख से एक आंसू मेरे डर की वजह से निकल जाए, वो आंसू जहन्नुम की आग को ठंडा कर देता है। तो मेरी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि जुमातुल मुबारक वाले दिन आज मैं आपको जो अमल बताऊंगी, जो वजीफा बताऊंगी, इस अमल को जिस तरीके से बताऊंगी उसी तरीके से करें और इन तमाम फवाइदो फजाइल से मुस्तफीद हों जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। याद रखें, जब बंदा अल्लाह से तौबा करेगा, अपने गुनाहों की मुआफी मांगेगा, तो रब्बे करीम उसे दुनिया और आखिरत की नेमतें बिन मांगे ही अता करेगा। चाहे वो रिज़्क हो, दौलत हो, कारोबार हो, खैर व बरकतें हो, जो भी हो, रब्बे करीम उसे बिन मांगे ही अता करेगा। आखिरत में उसके दर्जात को बुलंद करेगा। जब आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है तो 4 आपने शराइत पर अमल लाजिम करना है। यानी तौबा की शराइतें 4 हैं। नंबर 1, गुनाह को छोड़ देना, गुनाह पर नदामत का होना, आइंदा गुनाह ना करने का अज़म करना। और नंबर 4, अगर इस गुनाह का ताल्लुक किसी चीज से है तो इसको वापस कर दे या फिर इससे मुआफी मांग ले। जो बंदा इन 4 बातों पर अमल करेगा, मेरा रब उसकी हर हाजत को पूरा करेगा, हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो मांगेगा मेरा रब उसे अता करेगा। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं कि आपने वजीफे को करना किस तरीके से है। करना आपने ये है कि जुमातुल मुबारक वाले दिन अपने हाथों की उंगलियों पर आपने 1000 मर्तबा या 313 मर्तबा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली का विर्द करना है। याद रखें, जब आप जुमातुल मुबारक के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली की दुआ मांगेंगे तो अल्लाह करीम आपको मुआफ करेगा। अगर हो सके तो इसके साथ आप तौबा इस्तग़फ़ार या अस्तग़फ़ार का विर्द भी लाज़म करें। मेरी अपनी तमाम बहनों और भाइयों से यूं ही गुजारिश है, इस अमल को आपने कसरत से पढ़ना है। 313 मर्तबा भी पढ़ सकते हैं, 1000 मर्तबा भी पढ़ सकते हैं और अनगिनत भी पढ़ सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है। इस अमल को आप चलते फिरते, उठते बैठते, इस अमल को आप लाजिम करें और इन तमाम फवाइदो फजाइल से मुस्तफीद हों जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। इस अमल को आप आम रूटीन में रोजाना की बुनियाद पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जुमातुल मुबारक वाले दिन इस अमल को करके जब आप अल्लाह के आगे रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, नदामत के आंसू बहाएंगे, रब्बे करीम आपकी पुकार को जरूर सुनेगा। और मेरी एक बात याद रखें कि आपने इस अमल को जब करना है तो नमाज मगरिब से पहले पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत से आपने दुआ मांगनी है और दुआ आपने सजदे की हालत में अल्लाह से मांगनी है, क्योंकि सजदे की हालत में जब बंदा होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे के इतना करीब होता है जितना के बंदे के करीब शारग है। तो जब रब्बे करीम हमारे इतने करीब होकर हमारी पुकार को सुनेगा तो हमें चाहिए चंद घंटे, चंद लम्हे, चंद मिनट अल्लाह के नाम कर दें, क्योंकि ये जिंदगी वैसे भी अल्लाह की अमानत है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह की याद में अगर हम कुछ वक्त गुजारेंगे तो ये अल्लाह की याद में गुजरा हुआ वक्त हमारी आखिरत को बेहतर बनाएगा, हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह लेकर देगा और हमें दुनिया में भी कामयाबियां मिलेंगी और आखिरत में भी कामयाबियां मिलेंगी और अल्लाह हमसे राजी होगा। जिस बंदे से मेरा रब राजी, मेरे रब का रसूल राजी, उस बंदे को दुनिया में भी कामयाबियां और इज्जतें मिलती हैं, आखिरत में उसके दर्जात बुलंद होते हैं, कब्र रोशन और कुशादा होती है। मेरी अपनी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है, इस अमल को आप खुद भी करें, अपने अजीजों को और फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो लोग भी इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।